हम दर्द और तकलीफ़ की जब दास्तान सुनाते हैं तो उस दर्द और तकलीफ़ की दास्तान में कुछ लोगों को हम यूँ कहिए डेलिबरेटली भूल जाते हैं, या कुछ लोगों की कहानियाँ हम आप तक इसलिए नहीं पहुँचाते क्योंकि किस्सा बहुत पुराना है। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर के रहने वाले उन तमाम लोगों की जो लोग पाकिस्तान के कब्ज़े वाला जम्मू कश्मीर छोड़कर, जिनको छोड़ना पड़ा, मजबूर हुए वो इलाका छोड़ना पड़ा और जम्मू कश्मीर में, इस तरफ वाले जम्मू कश्मीर में आ गए। वो अलग अलग जम्मू के इलाकों में रहते हैं। आज भी उनमें एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनके हालात ठीक नहीं हैं, और अब इन लोगों की एक मांग कि हमें भी पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, पीएसपी की जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में हमको भी शामिल किया जाए, क्योंकि पुंछ के और राजौरी के एलओसी पर इस तरफ जो लोग रहते हैं उन्हीं के रिश्तेदार, उन्हीं के करीबी लोग उस तरफ रहते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी तादाद में वो लोग जो पीओके के अलग, पीओजेके के अलग अलग इलाकों से निकलकर जम्मू में आए, जम्मू में बस रहे हैं। वो असल में बोलने वाले पुठवारी बोलने वाले हैं, वो असल में उसी तहजीब, उसी कल्चर का हिस्सा हैं, जिस कल्चर को लेकर, जिस तहजीब को लेकर, जिस कबीले को लेकर आज शोरगुल मचा हुआ है कि उन्हें शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिल सकता है। मेरे साथ जतिन रैना है, उसी कबीला से ताल्लुक रखते हैं। जतिन, सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप रैना हैं, रैना कश्मीरी पंडित भी होते हैं, क्या आप कश्मीरी पंडितों में से ही हैं या आप किसी और कोई और रैना है, अलग रैना है? नहीं सर, थैंक यू। सबसे पहले आपने मुझे यहाँ मौका दिया अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने का। जो रैना की बात है, रैना हमारी जो पुंछी बिरादरी में रीन बोला जाता है एक जाति को, तो रीन से रैना हो गया वो। यहाँ जब हम पहुंचे रैना हो गया। बाकी जो हमारी रूट्स हैं वो पोठवारी के साथ है, जो हमारी रूट्स हैं वो पुंछी के साथ है। हमारी जो रूट्स है वो जो जिसको पीओजेके बोला जाता है, जिसके ऊपर सियासत होती है, वहाँ से जुड़ी हुई है, पलंदरी से जुड़ी है, वो तहसील से, डिस्ट्रिक्ट पुंछ से। आप कहाँ से आए थे, आपका परिवार? मेरा परिवार पलंदरी से आया था। मेरे दादाजी, ग्रेट ग्रैंडफादर मेहता दीवान चंद जी, मेरे दादाजी लाला ईश्वर दास जी, वो वहाँ से आए थे। वहाँ पे मेरे दादाजी ने एक शादी भी की थी, जहाँ आते उनकी वाइफ की डेथ हो गई। फिर उन्होंने गोल गुजराल, मतलब पहले हमें नगरोटा रुकाया गया, पुंछ रुकाया गया, फिर रजौरी आए रहने के लिए। अब सोचो आज का पुंछ तो अलग है, यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, उस टाइम जंगल होता था। रूट्स क्या होते थे, पेड़ लगे होते थे हर तरफ। वहाँ से वो रजौरी पहुँचे, 40,000 की आबादी थी। वहाँ से वो गोल गुजराल पहुँचे, कैंप लगा। उनको आधों को गुरदासपुर भी भेजा गया पंजाब में। उन्होंने कहा ये हमारे काबिल नहीं है, हम किसान लोग हैं, हम नहीं इन लोगों के बीच शामिल हो सकते। फिर वहाँ से उनको भोर कैंप भेजा गया, सतवारी के इलाकों में भेजा गया, जहाँ से सियालकोट की ट्रेन निकलती थी। वहाँ जंगल ही थे, कब्रिस्तान थे, जहाँ भूत बसते थे। वहाँ से उन्होंने उन पेड़ों को काटा, रहने के लायक ज़मीनें बनाई। शेख अब्दुल्ला के साथ पास जाके कि हमें कुछ दो हमारे लोगों के लिए, कुंभों के लिए। वो जाके बसे उस रेलवे लाइन के जहाँ कोई नहीं बसना चाहता था। खून खराबे से उजड़ के आए। कहते हैं कि जब वो आए वहाँ पे इतना अकाल पड़ गया था, अनाज का अकाल पड़ गया था। उनके कई बच्चे उधर रह गए, कई औरतों के साथ रेप्स हुए। हम मीरपुर मैसेकर के बारे में पढ़ते हैं, मुजफ्फराबाद के बारे में बात करते हैं। यही तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थे वहाँ पे, जिन्होंने वहाँ से यहाँ आए, लड़े भी, बच्चे भी, कईयों के माँ बाप मर गए, कईयों के बच्चे अनाथ हो गए, फिर भी वो हिम्मत करके यहाँ पहुँचे। फिर जब 22 अक्टूबर को हम ब्लैक डे मनाते हैं कि वहाँ तब शुरू हुआ था वो। 27 में जब इंडियन फोर्सेस आए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ, सारी चीज़ें हुई, तब आके हम यहाँ पहुँचे। आज भी जहाँ हमारे लोग बसे हुए हैं, जिस फैमिली से मैं आता हूँ, मेरे परिवार के पास हमें 70 साल यहाँ हो गए सर, और 70 सालों में हमारे पास लैंड ओनरशिप नहीं है। लैंड ओनरशिप 70 सालों में नहीं, ये कैसे मुमकिन है? आप तो कहते हैं 5 अगस्त 2019 के बाद आपको लैंड ओनरशिप मिल चुकी है। मेरे पास तो पेपर नहीं आया अभी तक। ये बीजेपी वाले दावा करते हैं, 370 का डंका बजता है, पर हमें तो कुछ नहीं मिला। आज भी हमारे पास लैंड ओनरशिप नहीं है। जो आपको बाज़ाब्ता रिलीफ दिया है, 5 लाख रुपया आपके खातों में डाला गया है, उसके अलावा और भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से जो लोग आए हैं उन्हें और भी रिलीफ बहुत सारा दिया गया है, तो क्या वो रिलीफ आप तक नहीं पहुंचा? सर देखिए, वो रिलीफ अकॉर्डिंग टू जब वहाँ से फैमिलीज आई थी, 40,000 परिवारों के अकॉर्डिंग चला था कि उन परिवारों को देंगे। आज वो आबादी 10 लाख हो गई है।
आपको पता है जब कल्चर चेंज होते हैं, जब आते हैं, न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट आ गया। अब उन फैमिलीज में अगर 6-6 बच्चे थे पहले टाइम पे, 7-7 बच्चे थे, उनमें वो पैसा एक फैमिली को 5.5 लाख होगा, डिवाइड करो उनको 7 परिवारों में, 90-90 हज़ार रुपये आएगा आज के टाइम पे। और उस दस्तावेज में 1 टाइम सेटलमेंट भी लिखा हुआ है। अब दूसरी ये बोल रहे हैं किश्त आएगी, हमें नहीं चाहिए दूसरी किश्त, बिल्कुल नहीं चाहिए, हम मना करते हैं। आज भी हमारे बच्चे अनएम्प्लॉयड है, हमारे बच्चों की रिप्रेजेंटेशन नहीं है कहीं पे। आप बात करते हैं कि 24 सीटें आपने पीओजेके के लिए रखी हुई है, हमने वहाँ क्या करना है सर? मेरी तो अटैचमेंट यहाँ पे जम्मू के साथ है, जहाँ मैं पैदा हुआ बड़ा हुआ, जहाँ मेरी 3 पीढ़ियाँ निकल गई हमारी, जहाँ दादा की डेथ हुई, पिताजी हैं जहाँ जो कर रहे हैं, वहाँ से मेरा लगाव होगा परिवार से, या मेरा पीओजेके के साथ लगाव होगा। अगर आप पीओजेके की बात करें, वहाँ तो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बन रहा है, उस कॉरिडोर पे मेरा तो घर गया, तबाह हो गया, मुझे क्या पता डैम बना है, क्या बना है, रोडें बनी हैं। और कल को आप पीओजेके ले भी लेते हो, बात कर रहे हो, तो उधर जो 40 लाख आबादी है वो कहाँ जाएगी? फिर कम्युनल राइट कराओगे, वो तो आज मुस्लिम्स है। जो हिंदू सिख यहाँ बसे हुए हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मेरा नलियार कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वहाँ है, उधमपुर है, रियासी है, हीरानगर है। आप अगर सुचेतगढ़ बॉर्डर से स्टार्ट करें, रविंद्र रैना जी तो बात करते हैं हवेली, सुधनोती, बाग, बिम्बर, तो उनको जब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया उसमें कहते हैं नौशहरा से नीचे तो यहाँ तक पहाड़ी रहते। मेरी बोली अषाढ़ी बोली पहाड़ी दी रविंद्र रैना जी की। बोलने हो? बिल्कुल बोलने। आज मैं स्टूडेंट हूँ, मैं दिल्ली गया, पढ़ा, हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, एमए कर रहा हूँ, उसमें लॉ को परस्यू कर रहा हूँ। तब जाके मैंने अपनी बिलादरी में, अपनी कम्युनिटी में देखा हम कहाँ पे हैं यार, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या है हमारे पास। मैंने अपने लेकिन आप कह रहे हैं कि आप पहाड़ी बोलते हैं, आप पहाड़ी जुबान है आपकी या पोठवारी जुबान है आपकी? हमारी पहाड़ी पुंछी लैंग्वेज है, जिसकी रूट्स पोठवारी के साथ। पोठवारी घर पे क्या जुबान बोली जाती है? पुंछी, कॉमन पुंछी हर परिवार में। मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ ना कि जब हम 47 से उजड़ के आए वहाँ से, हमें यहाँ पे शेख अब्दुल्ला सरकार के पास हमने मिन्नतें करके बोला कोई लैंड दे दो, उन्होंने दी। सेंटर से हमें एक्सग्रेशिया आया 3500 रुपये का, कंपनसेशन ही एक्सग्रेशिया, उसमें से 2500 शेख अब्दुल्ला सरकार ने काट दिया। वो क्यों काटा था? स्टेट लैंड के नाम पे कि इनको बसाया गया, हमें लैंड्स दी गई। हमने बोला कि हमें और कुछ नहीं आता, हम लोगों को खेती बाड़ी ही आती है, दी लैंडें। एक तरह से जो सेंटर ने हमें दिया वो उसी से खरीदी गई वो लैंडें। ठीक है। अब 1000 रुपया जो बचा उसमें, वो 1000 रुपया हम पे एज ए लोन दिया गया, उस समय भी लोन दिया गया। और वो डॉक्यूमेंट एल फॉर्म, जिसको लेजर फॉर्म बोलते हैं, जब हमने 5.5 लाख का कंपनसेशन लिया था, वो उसके साथ जुड़ा, डी फॉर्म भी जुड़ा कि हम डिस्प्लेस्ड पीपल हैं, वो भी चुकाया हमारे लोगों ने। उसके बाद आज तक हमें लैंड ओनरशिप नहीं दी जाती। फिर अब मैं चाहता हूँ मैं फॉरेन जाके पढ़ाई करूँ, होम लोन लेना चाहता हूँ, कहाँ से लूँ? होम लोन क्यों नहीं ले सकते? उसमें क्या दिक्कत है? सर मैंने बैंक में बात भी की, अप्लाई भी किया, वो कहते हैं कैविड लगी हुई है, 243 समथिंग सेक्शन है, आई डोंट नो, तो उसके तहत आपको अलॉटेड लैंड्स हैं, आपको नहीं दी जा सकती। ये आप सोचो कि हम कौन सी कम्युनिटी जो 70 साल में इतने पिछड़े हुए हैं, हमारी पॉलिटिकल बोलने के लिए कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आप बात करते हो आपने 24 सीटें वहाँ रिजर्व की है, ठीक है, की है सर, उसके नाम पे यू आर फाइटिंग फॉर पीओजेके इन यूएन, हमारे नाम पे। पर जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनकी हालत देखी है। मुझे क्या करना है उस 24 सीटों को? मुझे यहाँ पॉलिटिकल रिजर्वेशन दो, मुझे यहाँ पे चाहिए। आप कश्मीरी पंडित्स की बात कर रहे हो, नहीं तो उनको रिफ्यूजी स्टेटस दिया, हमें रिफ्यूजी स्टेटस दे दो, सब कुछ खत्म कर दो, अकॉर्डिंग टू यूएन जो हमारा बनता है हमें दे दो, सौंप दो। लेकिन आपको कहते तो हैं वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज, पीओजेके रेफ्यूजीज। सर वो बोली में जाता है, पर डॉक्यूमेंट्स में हम डिस्प्लेस्ड पीपल हैं, डॉक्यूमेंट्स में हम डिस्प्लेस्ड पीपल हैं। हमें आज तक बोला गया इन्होंने कि आप, हमारे बुजुर्गों को भी था जब आए कि हम वापस जाएंगे, वो क्या कहते हैं कि दादाजी सुनाते थे, उनकी डेथ हो गई है, वो कि वो घड़े के अंदर सोना पैसा छुपा के ज़मीन के अंदर अपने घर के नीचे दबा के आए थे कि हम वापस जाएंगे, वापस रहेंगे और निकालेंगे। उन्होंने ये सोचा, पर उसके बाद 65 हो जाता है, उसके बाद 71 हो जाता है, उसके बाद शिमला एग्रीमेंट हो जाता है, उनकी उम्मीदें टूट गई। उसके बाद जो भी आज मैंने ये कपड़े पहने हैं ना, उनकी खून पसीने की कमाई है, मेहनत से पहने, सरकार से हमें कुछ नहीं मिला, सिर्फ हमें बस, और लैंड ओनरशिप नहीं है सर, सबसे बड़ी बात। और ये भी है, क्या ये भी हकीकत है कि एक बड़ी तादाद आप लोगों की है जो बॉर्डर के आज भी करीब करीब बसाए गए हैं सारे, आज भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर आप जम्मू की बात हम करें, आप रविंद्र रैना जी को बोलना चाहता हूँ, ये बड़े जाते हैं, वहाँ जाके बोलते तू साढ़े परा दिया, तुम सब हमारे भाई हो, ये वो दूसरी किश्त भी आ रही है, ये भी आ रही, तो जब इंटरव्यू में फिर आप हमें क्यों भूल जाते हैं?
जब हमारे बच्चों की, लड़कियों की, जब वहाँ से जो हमारी बहनें हैं, शादियाँ इधर होती हैं, तो हमें क्यों भूल गए हो? हम कौन है फिर? हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस पड़ा हुआ है हमें। हम कौन है? नहीं तो फिर आप सीधा हमें शामिल करो, ऑफिशियली बोलो यू आर रिफ्यूजीज, बात ही खत्म हो जाती है। फिर जो यूएन के हिसाब से हमारा बनता है वो दो। तो आज मैं बात करना चाहता हूं कि आप जब पॉलिटिकल रिजर्वेशन, हमारे रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगी, जो हमारे हालात है, आज भी हमारे 80% बच्चे अनएम्प्लॉयड है, कोई बोलेगा नहीं तो हम कहाँ जाएंगे सर? और उसके बाद अगर एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश भी करेंगे तो लगता है आपको कि ये जो इतने 70 साल की जो आपकी रिप्रेजेंटेशन की दिक्कत है, क्या वो इस थोड़े से पीरियड में खत्म हो सकती है? सर दुख तो घाव भरे नहीं जाते, पर फिर भी मलहम लगाने की कोशिश किए जाते हैं कि भूल जाओ कि वे फॉरवर्ड होना चाहिए लाइफ में, कि हम आगे निकलना चाहते हैं। मुझे इतनी ये बताना कि अब आप कहते हैं कि भाई पहाड़ियों को जो 4% मिला है, पीएसपी को जो 4% मिला है, उसमें हमारा भी हक होना चाहिए। मुझे बताइए कि किस बुनियाद पर आप ये कहते हैं? महज जुबान की बुनियाद पर आप ये कहते हैं कि हमको 4% में हमें भी शामिल करो, और आपकी 10 लाख की आबादी, इतनी बड़ी आबादी अगर उसमें शामिल हो गई तो फिर जो ऑलरेडी रजौरी पुंछ के इलाका में जो लोग रहते हैं जिनको पीएसपी मिला हुआ है, फिर तो उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल सर, देखो दिक्कत बननी है, पर एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए, जब भी कोई ये हम स्टेटस की बात करते हैं, रिजर्वेशन, वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन दी जाती है। जब आप फैक्ट एंड फिगर है, जब आप एक कम्युनिटी को जोड़ते हो पीएसपी में, उसके अकॉर्डिंग वो बढ़ेगा। ये सबको पता है। कई स्टेटों में 100%, अंडमान निकोबार में चले जाओ, वहाँ एसटी स्टेटस की अगर बात करें, वो 100% उनके लिए, या अकॉर्डिंग टू स्टेट, जैसे ओबीसी जहाँ रहते हैं उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से मिलता है, वो बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ना चाहिए सर? उसमें लिखा हुआ है 20 अप्रैल 2020 की वो डॉक्यूमेंट है, मेरे पास पीडीएफ भी है, कि पहाड़ी लैंग्वेज हो, पहाड़ी कल्चर हो, पहाड़ी ट्राइब हो, जब बोली हो, उनको पीएसपी का फायदा। नाम ही है पहाड़ी स्पीकिंग पीपल। तो आपके पास तीनों चीजें हैं? तीनों चीजें पर हमारे कुछ मुजज लोगों ने, 2 लोगों ने वो फाइल लगाई, तहसीलदारों ने उनको मना कर दिया, फिर उन्होंने चक्कर लगाए, फिर वो गए उनके पास, वहां से वो फाइल जाती है डीसी साहब के पास, वो डीसी साहब से भी मिले, डीसी साहब जाके उसको जीएडी, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को थमा देते, बताओ क्या करना है। वो लॉ डिपार्टमेंट के पास चली जाती, आज तक जवाब ही नहीं है। कौन करेगा हमारा? अगर आप दो जवाब, फिर हम फाइट करें कोर्ट की कि हम कौन है, हम क्या है। और वो तब होती है सर जब आपकी रिप्रेजेंटेशन हो, जब आपके नुमाइंदे चुन के अंदर जाएं, असेंबली के अंदर बोले। 24 सीटों के नाम पे नहीं होता। हमें आज के टाइम पे अगर डिलिमिटेशन 20 तारीख सुना, मीटिंग आ रही है, तो हमारी तो बात रखो, 2 सीटें 3 सीटें कुछ तो दो हमें, जो हमारे लोग चुन के आए, यहाँ से आए, बोले, जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर रह रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक विरोधाभास है। एक तरफ से आप कहते हैं 4% आपको पीएसपी में आप हमें शामिल करें, दूसरी तरफ से आप 2-3 सीटें चाहते हैं, जबकि वो तो कह रहे हैं कि पहाड़ी कबीला को जो है एसटी स्टेटस दिया जाएगा। तो अगर पहाड़ी कबीला को एसटी स्टेटस मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो एसटी स्टेटस अगर उनको मिल रहा है तो आपको भी मिलेगा। बिल्कुल सर, ये बात है, पर उनको जो मिलेगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करेगी। वो ना मैं कर सकता हूँ ना कोई करेगी। वो उनके अपनी लिमिट से क्राइटेरिया, आर्टिकल 342 जा, वो उनकी क्राइटेरिया के हिसाब से वो करेंगे। पर हाँ, जो हम डिजर्व करते हैं वो तो होगा ही सर, चाहे वो पीएसपी हो, चाहे वो असेंबली की सीटें, एसटी में फिर असेंबली की सीटें ऑटोमेटिक रिजर्व होंगी, वो हो, पर हमें कुछ तो मिले। आज तो ना हमारे पास पीएसपी। यानी आप ये कह रहे हो कि ये 24 सीटें आपने रिजर्व करके रखी हैं, खामखा में एक तमाशा, ये तमाशा बंद करो, हमें क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर में हक दो, हमें भी जम्मू कश्मीर में हमारे लिए सीटें रिजर्व करो। बिल्कुल सर, मैं यही बोलता हूँ। उस 24 सीटों का मैं क्या करूंगा? वहां जाके वहां की, कल को आप ले भी लो, उधर की आबादी का क्या करोगे? वो रिप्रेजेंटेशन उनको नहीं दोगे जो आज वहां रहते हैं। और जो जहां पे रहते हैं उनकी हालत देखिए कि वो खाने के लायक हैं, खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, उनके बच्चे कुछ पहन रहे हैं, हायर एजुकेशन से जा पा रहे हैं, फॉरेन जा पा रहे हैं, अब्रॉड जा पा रहे हैं। कितनी, सोचो सर, 70 साल में कितनी एट्रोसिटी झेल के ये कम्युनिटी आज इधर पहुंची है कि जब ये मौका मिला हम अपनी बात रख सके। हमने क्या क्या झेला है। अब सबसे बड़ी बात होती है घर इंसान बड़ी खुशी से मनाता है। आपके पास आपका घर का अधिकार नहीं होगा सर, उससे बड़ी क्या बात होगी। आज नेशनल हाईवे की बात, यानी घर आपके पास है लेकिन जमीन आपकी नहीं है। जमीन मेरे नाम पे, लैंड ओनरशिप नहीं है मेरे फादर के पास। और आप आज नेशनल हाईवे की बात कर रहे हो, सुचेतगढ़ से लेके यहाँ तक आपने बोला नेशनल हाईवे बनाएंगे, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता डिमार्केशन कितनी है। अगर आप उसको नेशनल हाईवे की अगर गाइडलाइंस देखो, किन जगह 110 फीट आता है, किन जगह 90 फीट आता है। ये सब हुआ तो हम फिर उजड़ जाएंगे सर। आगे घर नहीं तो फिर घर नहीं, तब हमें क्या कंपनसेशन देगी सरकार उजड़ों को? या तो फिर सरकार ऐसा करे ना, हमारे अलग डिस्प्लेस्ड पीपल के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाओ, हमें अलग बोर्ड बनाओ। हमें अगर आपने अलग आइडेंटिटी देनी है, हमें आइडेंटिटी क्राइसिस पड़ा हुआ सर, तो हमारे लिए अलग बोर्ड बनाओ, हमारे लिए पूरी फैसिलिटीज दो। हमारा कोई चेयरमैन हो, कोई बात करे, जो हमें हॉस्टल मिले, हमारे बच्चे जाएं, कुछ बात हो। आज
देखो मैं एक चीज़ बोलता हूँ, मेरी कम्युनिटी में मुझे याद है कि जब बीजेपी के लोग होते थे, जब दूसरी सरकारें होती तब ये नाचते थे हमारे पास लैंड ओनरशिप नहीं। आज इनकी बोलती बंद हो गई है। क्यों बंद हो गई है? क्यों खामोश है आज ये? नहीं पता, कोई बात ही नहीं करके राजी। बड़े से लेके छोटा तक कोई नहीं बोल रहा। और हमारा जो ये ग्रुप है बच्चों का जो पढ़ा लिखा है तबका है, मैं कहता हूँ अगर वो भी इस टाइम ना पढ़ा लिखा तबका विलेज टू विलेज जा रहा है। हमारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, फेसबुक में बात कर रहे हैं, ट्विटर पे कर रहे हैं कि हमें हमारा स्टेटस कहाँ है सर, हम कौन है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, कि इतनी गुर्ब। अगर आप आज वापिस उधर हाईवे निकाल दोगे तो हम कहाँ जाएंगे सर, फिर उजड़ गए। अगर आप 90 फीट ले लोगे, 100 फीट ले लोगे तो हम कहाँ गए रोड से। यानी मान लीजिए कल अगर जब डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आती है और आपको दिखता है कि उसमें जो है पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से जो आए हुए लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं है, पहाड़ियों को अगर ऐसी स्टेटस मिलता है उससे आपको बाहर रखा जाता है, पीएसपी में 4% जो दिया गया है वो भी सरकार कंसिडर नहीं करती है, तो ये जो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से आए हुए लोग हैं फिर आप लोग क्या करेंगे? फिर सर बात ये है, फिर रोडों पे उतरना पड़ेगा। डेमोक्रेसी इस कंट्री के अंदर, कोर्ट के अंदर लड़ाई करनी पड़ेगी। जो हमारे दादा के सर्टिफिकेट हैं जहाँ पे लिखा हुआ है वो पलंदरी से आए थे, न्याय है, जस्टिस है इस देश के अंदर, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा। लड़ेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे अगर ये आप अपना पहाड़ी हक मांग रहे हैं? बिल्कुल मांग रहे हैं, बिल्कुल मांग रहे हैं कि हमें आइडेंटिटी क्राइसिस पड़ा हुआ है, हमारे बारे में सोचो, हमें बताओ हम कौन है, पहले ये तय करो। अगर डिस्प्लेस देना है तो उसके लिए अलग बोर्ड बना दो, अगर पहाड़ी देना है तो जो वहां मिलेगा वो यहाँ भी मिलेगा, बराबर का हिस्सा। सर आप ही बताओ 2020 में आपने कहीं देखा जम्मू तहसीलदार ऑफिस में पहाड़ी लोग आ रहे हैं अपना सर्टिफिकेट ले रहे हैं, वहां बन चुके हैं, वहां बन रहे हैं, यहाँ किसी को पता ही नहीं, कोई जवाब दे के राजी नहीं है। मैंने ये भी सुना कि जब डिप्टी कमिश्नर के दरवाजे पे आप लोगों ने दस्तक भी दी तो उन्होंने कहा कि उन्होंने फाइल जो है वो तहसीलदार को भेज दी, तहसीलदार कहता है जी मैं करूंगा कैसे, मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, इस तरह की कोई कहानी चल रही है। बिल्कुल, वो हमारे सीनियर राजीव जी हैं, वो गए थे, उनकी बड़ी हिम्मत है उन्होंने की, पर वो फाइल मैंने आपको बोला ना डीसी से जीएडी से लॉ डिपार्टमेंट घूमती अभी तक घूम रही है, जवाब नहीं आया अभी तक। यानी आप लड़ाई के लिए तैयार हैं कि लड़ाई होगी? हाँ, अगर आपने हमें चाहते हो कि हम रोडों पे उतरे, वो भी उतरेंगे, अपना अधिकार लेंगे, कोर्टों तक जाएंगे, दरवाजे खटखटाएंगे, या तो हमें पहाड़ी स्टेटस दे दो मान लो, या वेलफेयर बोर्ड अलग बना दो, नहीं तो ये सब छोड़ दो, हमें रिफ्यूजी स्टेटस दे दो, क्योंकि आपको पता है यहाँ की आबादी, मुझे यहाँ से लगाव है, मैं उधर क्या करने जाऊँगा सर, मेरा जन्म यहाँ का है, मुझे जम्मू से लगाव है, अपने लोगों से, डोगरों से, हर कम्युनिटी को उसका हक मिलना चाहिए, मेरा तो ये मानना है, जो वो डिजर्व करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जतिन रैना, साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि पहाड़ियों को जो 4% मिलता है उस 4% में हमें हमारा हक चाहिए। अगर हम पुंछ और राजौरी के ही दूसरी तरफ, एलओसी के दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से हम लोग आए हैं, हमारा हक है इन तमाम चीजों पर, और हम क्वालिफाई करते हैं हम क्वालिफाई करते हैं उन बुनियादों के ऊपर जो बुनियादें तय करती हैं कि पहाड़ी बोलने वाला कौन है। ये पहाड़ी और गुजर, इसका पहाड़ी और गुजर कबीला के बीच में जो एसटी स्टेटस को लेकर एक खींचतान चल रही है, उस खींचतान में एक और एडिशन हो गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से आए हुए तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अगर सरकार कल एसटी स्टेटस के बारे में सोचती है तो उन्हें पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से आए हुए लोगों के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि वो आज भी परेशानी के हालात में है।